10 साल की एक लड़की आज स्कूल से घर जल्दी आ जाती है तो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है कि माँ माँ, लेकिन वो आंगन में अपने घर के खड़ी हुई थी और जो कमरा था उसका जिसमें वो अपनी माँ के साथ सोती थी, उस कमरे के बाहर अपनी माँ को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन उस कमरे से ना ही कोई बाहर की तरफ आवाज़ आती है और ना ही वो दरवाज़ा खुलता है। लड़की एक टकी नज़र लगाकर उस कमरे की तरफ घूरे जा रही थी कि तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उस कमरे के दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता है जो उसी गांव का रहने वाला था। और लड़की को देखकर वो कहता है, लली, आज स्कूल से तुम बहुत जल्दी आ गई, क्या बात, आज तुम्हारी स्कूल की जो छुट्टी है वो जल्दी कैसे हो गई? लेकिन लड़की उसका कोई जवाब नहीं देती, वो बस एक टकी नज़र से उस कमरे की ही तरफ घूरे जा रही थी और वो जो शख्स था वो ये कहकर चला जाता है। उसके बाद उसकी माँ जो थी वो कमरे से अपनी साड़ी का जो पल्ला था वो संभालते हुए बाहर निकलती है तो अपनी लड़की से पूछती है, क्या बात, आज स्कूल की तुम्हारी जो छुट्टी है वो बहुत जल्दी हो गई, वैसे तुम कभी इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन आज क्या बात हो गई? लड़की फिर भी उसका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी माँ को बड़ी ही कटीली नज़रों से और बड़ी ही सरसरी नज़रों से देखे जा रही थी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और चुपचाप जो उसे काम मिलता है स्कूल का, अपना बैग खोलती है और करने लग जाती है। तो जो माँ थी पीछे से उस लड़की के पास पहुँचती है और लड़की से कहती है कि देखो बेटा, वो जो तुम्हारे घर आए थे हमारे गांव के, उनके बारे में ना ही अपने पिता को और ना ही किसी और को बताना। अगर तुमने बता दिया तो सोचो इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, इसीलिए तुम ये बात किसी से मत कहना। लड़की फिर भी इसका कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप जो काम उसे स्कूल वालों ने दिया था वो अपने काम में लगी हुई थी। अब जो माँ थी वो भी अपने काम काज में लग जाती है। इसी तरह कुछ महीनों का वक्त गुजरा होगा कि वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद जिस अवस्था में वो लड़की मिलती है, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो लड़की है इसके साथ इतनी ज़्यादा हैवानियत हुई है, इतनी ज़्यादा दरिंदगी हुई है, कोई इतना ज़्यादा हैवान कैसे बन सकता है। तो वाकई आज की जो कहानी है वो पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है पश्चिम बिहार का एक थाना लगता है पटकौली, और पटकौनी थाना का रहने वाला रामलाल, जिसकी उम्र होती है करीब 50 साल, उसकी पत्नी की उम्र रीता जिसका नाम होता है उसकी उम्र होती है 40 साल, उसकी बेटी की उम्र 10 साल, उनकी एक ही बेटी थी बस। तो आज वो 10 साल की बेटी स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद उसके जो पेट में दर्द था बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है। तो उसके जो टीचर थे क्लास के जो उसे पढ़ा रहे थे, और वो प्रिंसिपल से जाकर उस लड़की की जो दर्द की दास्तान है उस प्रिंसिपल से कहते हैं कि लड़की के बहुत तेज़ी के साथ पेट में दर्द हो रहा है, इससे इसके घर छुड़वा दीजिए। तो उस प्रिंसिपल उस लड़की को उसके घर छुड़वा देते हैं। अब लड़की जैसे ही अपने घर आती है और घर आने के बाद अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। आंगन में लड़की खड़ी हुई थी और जो कमरे में उसकी माँ सोती थी उसी की तरफ वो देखकर आवाज़ लगा रही थी। अब वहाँ से ना ही बाहर की तरफ कोई आवाज़ आती है और ना ही वो दरवाज़ा खुलता है। अब थोड़ी ही देर बाद जब वो लड़की आवाज़ लगाती है, जब अंदर से दरवाज़ा खुलता, गांव का एक शख्स उस दरवाजे से बाहर निकलता है, उस लड़की से पूछता है कि आज बहुत जल्दी स्कूल से आ गई, क्या बात, आज स्कूल की जो छुट्टी है वो तुम्हारी जल्दी हो गई क्या? तो लड़की इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर उसकी माँ अपनी ही साड़ी का पल्ला संभालते हुए इस कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़की से कहती है, क्या बात लली, आज स्कूल की छुट्टी बहुत जल्दी हो गई, कोई बात हो गई क्या? आज तुम्हारी, वैसे तो तुम इतनी जल्दी घर नहीं आती थी, आज तो बहुत जल्दी घर आ गई। लड़की इसका कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी माँ को एक टकी नज़र से वो देखे जा रही थी और घूरे जा रही थी। उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाती है और एक जगह बैठकर अपने बैग को निकालती है और जो काम उसे स्कूल वालों ने दिया था वो काम करने में लग जाती है। अब वो काम कर ही रही थी कि माँ उसकी पीछे से उस लड़की के पहुँचती है, उस लड़की से कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे घर जो आए थे हमारे गाँव के, उनके बारे में किसी और को मत बताना, ना ही अपने पिता को बताना, ना ही किसी दूसरे को बताना। अगर किसी को पता चल गया तो उसके बारे में वो क्या सोचेंगे, तुम किसी और को बताना मत। लड़की फिर भी इसका कोई जवाब नहीं देती, वो अपने कामकाज में लगी हुई थी। अब जो माँ थी वो भी अपने कामकाज में लग जाती है। 1-2 दिन का वक्त गुजरता है कि वो उसी गांव का जो ज़मींदार था, जितेंद्र यादव उसका नाम था, तो वो दोबारा उस दिन घर आता है और उस रीता से कहता है कि देखो, ये तुम्हारी जो लड़की है, उस दिन हमें ऐसा करते हुए इसने देख लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी को, तुम्हारे पति या किसी और को बता दे। तो कहती नहीं नहीं नहीं,
मेरी जो लड़की है वो ऐसी नहीं है कि किसी को ये सब बातें बताती फिरे, वो इन बातों में नहीं रहती, उसे कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं है। तुम इसकी जो फ़िक्र है वो करना ही छोड़ दो, तुम इस बारे में बिल्कुल कोई चिंता मत करो। तो जो जितेंद्र यादव था वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, चला जाता है। अब करीब कुछ दिनों का वक्त गुजरता है, रीता को कहीं शादी में जाना था, तो रीता अपनी लड़की से कहती है कि लली आज तुम स्कूल मत जाना और आज तुम घर पर ही रहना, मैं शादी में जा रही हूँ, करीब शाम तक घर वापस मैं लौट आऊँगी और तुम जो चारा वारा है मैंने रख दिया है, वो चारा वारा तुम जानवरों को डालते रहना। तो वो कहती है ठीक है मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी और जो चारा तुमने रख दिया है वो जानवरों को मैं डाल दूँगी। उसके बाद वो माँ इतना कहने के बाद जो शादी में थी वो चली जाती है। उसके पिता भी मजदूरी करते थे, वो भी शाम को ही घर वापस लौटते थे। तो उस दिन वो लड़की अपने स्कूल के जो काम था उसमें लगी हुई थी, वो खाट पर बैठी हुई कर रही थी। जो जितेंद्र यादव था ज़मींदार, वो घर पर आता है और लड़की से कहता है कि आज तुम्हारी जो माँ है वो दिखाई नहीं दे रही, आज चारा लेने नहीं आई। तो कहती चाचा आज मेरी माँ शादी में गई हुई है, इसीलिए वो चारा लेने नहीं गई, वो शाम तक वापस आ पाएगी, इसीलिए वो चारा उसी के यहाँ से उनका आता था खेत से, उस जितेंद्र यादव के, वो तभी जानवर खाते थे। जितेंद्र यादव की अच्छी खासी उसके पिता से दोस्ती थी, इसीलिए उसका घर आना जाना था। अब इतना कहने के बाद वो लड़की से कहता है कि सुनो तुम मेरे साथ चलो, मैं वो चारा कटवा दूंगा और तुम वहाँ से ले आना। तो लड़की कहती है ठीक है चाचा, तुम कटवा देना थोड़ा चारा तो मैं ले आऊँगी। अब लड़की को वो अपने साथ ले जाता है। लेने के बाद करीब 3 या 4 बजे का वक्त था दिन के, तो जो शाम थी वो होने को आ रही थी। तो दूर दूर तक खेतों में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही वो अपने खेत तक पहुंचता है, खेत तक पहुंचने के बाद थोड़ी दूरी पर एक नदी थी, उस नदी के किनारे उस लड़की को ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती उसका जो रेप था वो करना शुरू कर देता है। तो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, उसके बाद भी वो उसकी बड़ी ही दरिंदगी के साथ, हैवानियत के साथ उस लड़की के साथ पेश आता है। जब लड़की पूरी तरह से उसके काबू में बाहर हो जाती है और वो दरिंदगी उस लड़की के साथ नहीं मिटा पाता, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। उसके बाद वो वहाँ पर पड़ी एक लकड़ी को उठाता है और उठाने के बाद उस लड़की के मुंह में ठूस देता है। उसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उस लाश को वहीं नदी के किनारे फेंक कर भाग आता है। अब जैसे ही शाम होती है, शाम होने के बाद उस लड़की की माँ घर आती है शादी से और उसका बाप मजदूरी करके घर लौटता है, तो वो अपनी बेटी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब लड़की को रात भर ढूंढा जाता है, लेकिन उस लड़की का जो पता था वो कहीं पे नहीं चल रहा था कि आखिर कहाँ गायब हो गई। अब उसकी माँ कहती है कि मैं तो उसे छोड़ कर गई थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। अब सुबह उसके पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस वालों से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि तुम्हें किसी पर शक हो तो तुम बताओ। तो जो उसकी माँ थी लड़की की, वो कहती है कि मुझे 5 लोगों पर शक है, उनका नाम लिख लो। पुलिस वाले उन लोगों का नाम दर्ज करते हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब जो 4 लोग थे वो तो इस आरोप में शामिल नहीं थे, तो बेचारों से पूछताछ की गई, उनसे तो पुलिस वालों को कुछ हाथ आया नहीं। अब जो 5वां था जिसमें जितेंद्र यादव का भी नाम शामिल था, जब जितेंद्र यादव से पूछताछ की गई तो जितेंद्र यादव तरह तरह की बार बार बयानबाजी जो था वो पलटता था। जब उससे इस बार जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वो पूरी तरह से टूटने लगा। जब पूरी तरह से वो टूट गया तो जो कहानी उसने बताई उसके सुनने के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उसने कहा कि साहब, मेरे इस लड़की के जो पिता हैं उनके साथ बहुत अच्छी खासी दोस्ती है, इसीलिए मेरा आना जाना अच्छा खासा था इनके घर। उसी दौरान मेरी इनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध का जो सिलसिला है वो जारी हो जाता है। मैं उस दिन अवैध संबंध बना रहा था, तभी इस लड़की ने मुझे अपने घर से निकलते हुए देख लिया था। अब मुझे ऐसा लगने लगा कहीं ना कहीं वो शायद ये लड़की किसी को बता ना दे या किसी से कह ना दे, इसीलिए मैंने इस लड़की के साथ है जो ऐसा किया है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर वो लाश कहाँ है। जब लाश के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उस लाश के साथ जो दरिंदगी की गई थी, उसे देखने के बाद पुलिस वालों को लग रहा था कहीं ना हो इसमें एक आदमी का हाथ नहीं है, क्योंकि उस लड़की का जो शव था वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में था, ना ही उस लड़की के ऊपर कोई कपड़े थे और उसके मुंह में एक लकड़ी का कपड़ा ठूस दिया गया था। ऐसा लग रहा था मानो उस लड़की के साथ कई लोगों ने अपनी हवस मिटाई हो और उसके बाद उस लड़की का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया हो। तो फिलहाल उसकी अभी जो पूछताछ है वो जितेंद्र यादव से जारी है कि इसमें कई और लोग शामिल थे या खाली जितेंद्र यादव शामिल था। तो इस घटना के बारे में अपनी राय क्या देना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।